बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं आकाश मंडल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में। एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से बहुत ही करीब है, द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज मून, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारे भावनाओं को दर्शाता है, हमारे संवेदनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा को प्रेम का प्रतीक भी माना गया है, इसीलिए बहुत से रोमांटिक सॉन्ग्स में हमें चंद्रमा नजर आता है। चंद्रमा ये एक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो दर्शाता है हमारे मन को। चंद्रमा मनसो जातः, मन का कारक होने के कारण चंद्रमा की स्थिति ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन का स्थिर होना, मन का खुश होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मन स्थिर नहीं है, मन में नकारात्मक विचार है, तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने चंद्र ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। जन्म के समय जिस भी राशि में चंद्रमा होता है उसे हम हमारी जन्म राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज 5 तारीख है, 5 अक्टूबर 2020। आज चंद्रमा मेष राशि में है, मेष राशि में है रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे। इसलिए 9 बजे के पहले जिनका जन्म होगा आज, उनकी जन्म राशि हो जाएगी मेष, और 9 बजे के बाद या कल जिनका जन्म होगा उनकी जन्म राशि हो जाएगी वृषभ। वैसे ही जिस राशि में, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं जन्म के समय, उसे हम हमारा जन्म नक्षत्र बोलते हैं। जैसे कि आज चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, तो आज जो भी लोग जन्म लेंगे उनका जन्म नक्षत्र हो जाएगा कृतिका। तो जन्म राशि और जन्म नक्षत्र ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति की सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है। क्योंकि चंद्र ग्रह मन को दर्शाता है, मन में विचार होते हैं, मन विचारों से भरा हुआ होता है, और मन विचारों से भरा होता है और हम मन की ही सुनते हैं, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। और इसीलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ही महत्व रखती है। चंद्रमा यदि अच्छे से स्थित नहीं है, समझो बाकी ग्रह कुंडली में किसी भी व्यक्ति के इसमें बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं, पर चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो उस आदमी के पास सब होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, पर फिर भी वो खुश नहीं महसूस करेगा। जैसे कि हम देखते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनके पास सब होता है, पर अचानक हम सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये जो है, ये चंद्रमा की स्थिति निर्भर करती है। चंद्रमा पे यदि नकारात्मक ग्रहों का परिणाम हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु, ऐसे इसका प्रभाव हो, तो आदमी की सोच नकारात्मक हो जाती है। और इससे ठीक विपरीत, यदि बाकी ग्रह थोड़े अच्छे से स्थित ना हो और सिर्फ चंद्रमा अच्छे से स्थित हो, तो उस आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, फिर भी वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, पर एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जिस दिन मेरे पास ये सब होगा। तो उसकी सोच जो होती है वो बहुत सकारात्मक हो जाएगी। और इसीलिए चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। चंद्रमा ये पृथ्वी के सबसे करीब है, इसीलिए हमारे जीवन पे चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चंद्र ग्रह के वजह से ही, चंद्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही समंदर में ज्वार आते हैं। चंद्र ग्रह ये एक जलीय ग्रह है, इसीलिए जल से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, जैसे कि नदी, समंदर, झरने, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, इन सब पे चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है। और हमारे भी शरीर में करीब 60% पानी होता है, 60% वाटर होता है हमारे शरीर में। इसके अलावा चंद्र ग्रह दर्शाता है आहार को, हमारा भोजन यानी कि पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसा नहीं, उसको शुक्र ग्रह दर्शाता है। पर चंद्र ग्रह ऐसे भोजन को दर्शाता है जो हमारे लिए, जो एक बहुत ही स्वस्थ भोजन जिसे हम कहते हैं, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, जो हम सबके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए चंद्रमा शारीरिक और मानसिक दोनों भी रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्र ग्रह चौथे भाव का कारक ग्रह है, और जो चौथी राशि है कर्क राशि, उसका राशि स्वामी है।
कर्क राशि दर्शाती है फीलिंग्स को, इमोशंस को, मानसिक संतुलन को कर्क राशि दर्शाती है। और कर्क राशि में ही बृहस्पति जैसा ज्ञानी ग्रह उच्च का होता है। इसका मतलब ये है कि हम यदि ज्ञान को पाना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मन की स्थिरता, मन का संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। मन यदि स्थिर नहीं होगा तो हम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा दर्शाता है माँ को। मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मदर इन द हॉरोस्कोप। इसीलिए हमारे माँ से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, माँ से हमें किस प्रकार की सीख मिलेगी, बचपन में हमें कैसे संस्कार मिलेंगे, ये चंद्र ग्रह की स्थिति पे निर्भर करता है। चंद्र ग्रह कला को दर्शाता है, कलात्मकता को प्रमोट करता है। मून रिप्रेजेंट क्रिएटिविटी। इसीलिए म्यूजिक से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, जो भी कलाकार है, संगीतकार है, लेखक है, अच्छे अच्छे कवि है, इनके कुंडली में हमें ये दिखता है कि चंद्र ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो चंद्र ग्रह की स्थिति यदि बहुत ही अच्छी है तो आदमी का कला की तरफ, वो आदमी को कलात्मक बना सकता है। चंद्र ग्रह ये नक्षत्रों का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब टेलीस्कोप वगैरह कुछ नहीं था तो हमारे ऋषि मुनि रात के समय चंद्रमा के ही लाइट में आकाश का अध्ययन करते थे, नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। और इसीलिए चंद्र ग्रह को नक्षत्रों का कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए चंद्र ग्रह ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चंद्र ग्रह ये सबसे गतिशील है। एक राशि में वो सिर्फ 2.25 दिन ही रहता है, जबकि शनि ग्रह जिसको एक राशि से गुजरने के लिए करीब करीब 2.5 साल लग जाते हैं, पर चंद्र ग्रह उसी एक राशि से सिर्फ 2.25 दिन में ही गुजरता है। और इसीलिए चंद्र ग्रह बहुत गतिशील है और उसके कारण हमारा मन वो भी बहुत ही चंचल है। एक मिनट में हमें एक विचार आता है मन में, दूसरे मिनट में दूसरा विचार आता है। मन बहुत ही गतिशील है। मनः शीघ्रतरम बातात, यानी कि मन वायु से भी ज़्यादा गतिशील है। इसीलिए जब युद्ध के समय अर्जुन बहुत ही व्याकुल थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने कहा कि मन ये चंचल जरूर है, पर हम बुद्धि की मदद से उसको स्थिर कर सकते हैं। बुद्धि की मदद से उसको स्थिर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो ग्रह, ऐसे ग्रह के बारे में जो बुद्धि को दर्शाता है, यानी कि बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। ये था मेरा विचार चंद्र ग्रह पे। बहुत बहुत धन्यवाद।